सिमरिया क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री पर दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हुए हमले के बाद सिमरिया क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को सताने लगा डर। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री पर आज अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। घटना के बारे में बताया गया है कि आज सुबह लगभग 10 बजे जयराम अग्निहोत्री ग्राम चकदही अपने घर से एक कार्यकर्ता के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर सिमरिया के लिए निकले थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक होनी थी। लेकिन सिमरिया नगर में प्रवेश करते ही टोल नाका के पास करीब दर्जन भर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घेर लिया और लाठी और डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आनन फानन में घायल जयराम अग्निहोत्री को सिमरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत होने के कारण रीवा रेफर किया गया है। जयराम अग्निहोत्री के सिर, हाथ, पैर, पेट और पीठ में गंभीर चोट आई है। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजबहोर सिंह है। कहाँ से? ग्राम गिरवार से हूँ। अभी एक घटना हुई है, भाजपा के नेता हैं जयराम अग्निहोत्री जी के ऊपर हमला हुआ है। आप लोग काफी संख्या में हॉस्पिटल आए। जी जी, घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? घटना के बारे में हम घर से चले सुबह, नेताजी के पास हमको जाना था, तो ये बैरियल के पास नेताजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम वहाँ पर पहुँचे और मोटरसाइकिल हम चलाने लगे। मोटरसाइकिल हम चलाते हुए धीरे धीरे दोनों आदमी बात करते आगे गए। अब ग्राम देवरी में जैसे पहुँचते हैं तेकर साइकिल आती है, तो हमारे इस साइड आकर कहती रुक, तो मैं रुक गया। जब रुक गया तो मुझको धक्का दिए, तो मैं गिर गया उधर, और उधर मारपीट चालू कर दिए। किसके साथ मारपीट चालू कर दी है? जयराम अग्निहोत्री जी के। कितने लोग थे? ये 10-12 की संख्या में। किस चीज़ से वार किया उनके ऊपर? इनके पास हाकी, डंडा, तलवार सब कुछ था, सब कुछ से वार कर रहे थे। मतलब कितने लोगों की संख्या थी और लगभग वाहन क्या थे उनके? वाहन मोटरसाइकिल थे उनके पास। वहाँ कोई सीसीटीवी वगैरह भी आसपास लगा होगा क्या? वहाँ आसपास बैरियल के पास हो सकता है। पहचानते हैं उनको? नहीं। मारपीट करने के दौरान कुछ कह भी रहे थे क्या? गाली दिए हैं 1-2 शब्द। हाँ। और बस शुरू कर दिए। और कुछ नाम किसी का ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रंजिश तो नहीं मानी जा रही? अब पता नहीं हमको, और जानकारी नहीं है। और मुंह ढके हुए थे, पूरा चेहरा उनका पूरा ढका हुआ था। हाथ में तलवार वगैरह भी? जी, डंडे, तलवार, हाकी, राड। हमको जब घटना हुई उसके बाद हमको मैसेज मिला, हमने उनको फ़ोन किया। फ़ोन के बाद वो उनका छोटा वाला बालक फ़ोन उठाया। उसने बताया कि अंकल जी, पिताजी के साथ ऐसी ऐसी वारदात हो गई। 10-12 लोग आ करके, और जैसे वो घर से निकले हैं, करीब 200 मीटर घर से अपने निकले, तो उनके साथ मारपीट कर दिए। और उनके साथ में अभी हमारे ये जो संयोजक है हमारे राजबहोर सिंह जी, ये भी थे। अभी इनसे जानकारी मिली कि 10-12 लोग थे, और वो योजनाबद्ध तरीके से, निसंदेह जैसे गांव के यदि क्षेत्र के लोग होते तो राजबहोर सिंह भी पहचान सकते थे, वहाँ के जो लोग आम नागरिक है वो भी पहचान सकता था। तो ये कोई न कोई षड्यंत्र और योजना के तहत ये काम हुआ। और बाकी वो तो हमारे जयराम जी वो वरिष्ठ नेता हैं, और निसंदेह वो तो मानवता के जीवन जीते हैं। उनसे तो कोई बर विवाद किसी का रहता नहीं। जैसे बहुत सारी भीड़ है और लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है, क्या इसकी भी गुंजाइश है? अब देखिए, घटना स्वयं में बता रही है कि राजनीतिक घटना हो सकती है, क्योंकि वो राजनीति में तो रहते हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अब और अन्य उनका कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनका कोई बाहर से कोई ऐसा प्रकरण है कि कोई ऐसा काम है कि जिससे उनके ऊपर ऐसी वारदात हो। राजनीति तो हम लोग करते हैं, हम लोगों के ऊपर राजनीति के अलावा, और इस प्रकार की जो वारदात हुई है तो निसंदेह तो शक होता ही है। जयराम अग्निहोत्री जी के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले को किस नज़रिए से आप देखते हैं और आपको जानकारी कब दी? जानकारी सुबह हुई थी, जब हमला हुआ हमको सुबह फ़ोन किए थे। वो हमारे घर आने वाले थे, बैठक थी पार्टी की, और हम इंतज़ार में थे। उसके बाद फ़ोन आता है कि उनके साथ मारपीट हो गई, उनके ऊपर तलवार से हमला हो गया। जानकारी निकलवाए। साथ में राजबहोर सिंह जी थे। जब उनसे बात हुई तो बताए कि हम बाइक से आ रहे थे, तो आगे से 2 लोग आए, गाड़ी आगे लगा दिए और मारपीट करना शुरू कर दिए।
जयराम जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सिमरिया के। अब जो ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो सकता है तो हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं कि कल हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। इस पर शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आरोपी पकड़े जाएं। इस घटना को लेकर आप राजनीतिक प्रतिशोध भी मानते हैं क्या? ये तो 100% है कि राजनीतिक हमला ही है, बाकी ऐसा किसी का उनका गांव में किसी से ऐसा कोई विवाद था नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है। कोई उनका प्रॉपर्टी का विवाद या और कोई बिजनेस है? नहीं, ऐसा कुछ उनका धंधा है ही नहीं, वो केवल राजनीति में सेवा करते हैं, राजनीति के माध्यम से होगा। सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण? जी, हमको तो यही शंका हो रही है।